हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए बचत एवं बजट से प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। पहला है, ये बचत की आम पद्धति है जो अन्य में निवेश बनती है। ए है स्टॉक, बी है जीवन बीमा, सी है शेयर, डी है चिट फंड। सी है शेयर। दूसरा, पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिनमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं। ए है प्रत्यक्ष आय, बी है अप्रत्यक्ष आय, सी है धन की आय, डी है अभौतिक आय, बी है अप्रत्यक्ष आय। तीसरा है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है। ए है भारतीय स्टेट बैंक, बी है भारतीय रिजर्व बैंक, सी है डाकघर, डी है कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। सी है डाकघर। चौथा, बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिनमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता। ए है बचत, बी है सावधि बचत जमा, सी है चालू खाता, डी है आवर्ती जमा। चौथे का सी है चालू खाता। पांचवा, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोक्ता के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहते हैं। ए है धन की आय, बी है मूल्य आय, सी है अभौतिक आय, डी है कुल आय। पांचवें का सी है अभौतिक आय। छठवां है, एक पॉलिसी जिसकी किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांतर किया गया है, उसका नाम क्या है। ए है एंडाउमेंट पॉलिसी, बी है बीमा पॉलिसी, सी है संचयी पॉलिसी, डी है उद्देश्य पॉलिसी, बी है बीमा पॉलिसी। सातवां, जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है। ये नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। ए है मंडे का नियम, बी है रोजगार संरक्षण कानून, सी है एजल का नियम, डी है उपरोक्त नियम। सातवें का सी है एजल का नियम। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा बचत का प्रकार नहीं है। ए है वास्तविक बचत, बी है आदर्श बचत, सी है असंतुलन बचत, डी है औसत बचत, सी है असंतुलन बचत। आठवां, मासिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है। ए है मुद्रा से, बी है संतोष से, सी है काले धन से, डी है उपरोक्त में से सभी, बी है संतोष से। दसवां, कौन सा चेक केवल बैंक खाते में जमा होता है। ए है रेखांकित चेक, बी है आदेश चेक, सी है विकृति चेक, डी है वाहक चेक। ए है रेखांकित चेक। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है। ए है प्रत्यक्ष आय, ए है अप्रत्यक्ष आय, बी है प्रत्यक्ष आय, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। 11 का बी है प्रत्यक्ष आय। 12 है एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की मद है 3
4 5 6 4 सी है 5, सॉरी सी है 5। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सा 5 है। 13 है, एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के हेतु किया जाता है। ए है श्रम, बी है बजट, सी है जनगणना, डी है संसाधन। बी है बजट। तेरह निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय धन संबंधित संस्थान नहीं है? ए है बैंक, बी है LIC जीवन बीमा निगम, सी है उधार देने वाले, डी है सहकारी, सी है उधार देने वाला। 15 इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणियों में क्या आता है? ए है बैंक में जमा बचत, बी है बीमा पॉलिसी, सी है लोक भविष्य निधि योजना, डी है कर्मचारी भविष्य निधि योजना। 15 की सी है लोक भविष्य निधि योजना। 16 है प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर्स से प्राप्त करता है। ए है ब्याज, बी है लाभांश, सी है किराया, डी है सेवाएं। बी है लाभांश, सॉरी बी है लाभांश। 17 एक अच्छा बजट होता है। ए है लचीला, बी है कठोर जो लचीला ना हो, सी है आदर्श, डी है वास्तविक, ए है लचीला। 18 वास्तविक आय को आय भी कहते हैं। ए है प्रत्यक्ष, बी है पैसा, सी है मानसिक, डी है कुल संपूर्ण। 19 वित्त का प्रबंध करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? ए है व्यय, बी है आय, सी है बचत, डी है बजट। 19 का ए है व्यय। 20 है वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षित को घटाया है। ए है मजदूर, बी है वेतन, सी है सेवाएं, डी है बचत, डी है बचत। 21 है आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। ए है आत्मिक, बी है धन, सी है वास्तविक, डी है गुणांत, सी है वास्तविक। 22 है माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा है। ए है पुरस्कार, बी है ऋण, सी है वेतन, डी है बोनस, सी है वेतन। 23 है परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है? ए है सुविधा, बी है आवश्यकता, सी है लचीली, डी है विलासिता। 23 के 23 का बी है आवश्यकता। चौबीस वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानविक आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है वह कहलाता है। ए है मौद्रिक आय, बी है वास्तविक आय, सी है मासिक आय, डी है कुल आय, बी है वास्तविक आय। 25 आवश्यकता की तुरंत
तुरंत संतुष्ट विशिष्ट लक्षण है। ए है इदम, बी है अहम, सी है सुपर अहम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ए है इदम। 26 इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? ए है पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। बी है वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं एवं वस्तुओं पर बचत से प्राप्त होती है। सी है मासिक आय सेवाओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। डी है निचली आय पैसे को उधार प्राप्त होता है। 26 का ए है पैसा आय वह आय है। सत्ताईस मजदूरी, वेतन, मकान किराया, पेंशन, रॉयल्टी बैंक कहलाते हैं। ए है प्रत्यक्ष मुद्रा आय, बी है अप्रत्यक्ष आय, सी है अन्य आय, डी है कोई भी नहीं। ए है 28 किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? ए है HDFC बैंक, बी है डाक गखाना, डी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी है शाकाहारी बैंक, बी है डाक। उनतीस बजट का मुख्य है परंतु अंतिम मद है। ए है प्रतिदिन संतुलित एवं बढ़िया भोजन लेना, बी है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, सी है स्वयं का घर, डी है विलासिता वस्तुओं पर व्यय करना। बी है धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना। 30 है शुद्ध लाभ से सम्मिलित नहीं है। ए है संविनिक का पुरस्कार, बी है जोखिम वहन का पुरस्कार, डी है वन प्रबंध का पुरस्कार, सी है एकाधिका लाभ, डी है एकाधिका लाभ। व्यक्ति से निम्न में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? ए है नई वस्तु, बी है निर्माण कार्य, सी है कंपनी का शेयर कैपिटल, डी है विक्रय के लिए माल, सी है कंपनी का शेयर कैपिटल। घरेलू बचत का अच्छा उपयोग है। ए है डाकखाना, बी है बैंक, सी है दोनों, डी है महाजन। 32 का सी है दोनों। तैंतीस सर्वाधिक असुरक्षा चेक होता है। ए है अकाउंट पेई, बी है ड्राफ्ट, सी है बेयर चेक, डी है विदेशी चेक, सी है बेयर चेक। चौथी से चालू खाते में ऐसे पैसा निकाला जा सकता है। ए है दिन में एक बार, बी है सप्ताह में एक बार, डी है और सी है महीने में एक बार, डी है आवश्यकता के अनुसार कई बार, डी है आवश्यकता के अनुसार कई बार। 35 बाही खाता है एक रोकड़ा बही, तुलन पत्र, सी है जर्नल, डी है मूल्य लेखा पुस्तिका, डी है मूल्य लेखा पुस्तिका। सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है अकाउंट पेई, ड्राफ्ट, बेयर, विदेशी चेक। 36 के सी है बेयर चेक। सैंतीस निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक है?
ए है दैनिक लेखा, बी है मासिक लेखा, सी है वार्षिक लेखा, डी है साप्ताहिक लेखा। सी है वार्षिक लेखा। अड़तीस जो वस्तुएं एवं सेवाएं परिवार के सदस्यों के बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती हैं वह कहलाती हैं। ए है वास्तविक आय, बी है अप्रत्यक्ष आय, सी है मौद्रिक आय, डी है मासिक आय। 38 के बी है अप्रत्यक्ष आय। उनतालीस बजट सफल होता है। ए है आय बढ़ाकर, बी है व्यय कम करके, सी है आय एवं व्यय को सही संतुलन, डी है बचत करके। 39 के सी है चालीस आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। ए है शिक्षा, मनोरंजन, भोजन, बी है भोजन, हवा, पानी, सी है भोजन, आश्रय, कपड़े, डी है घर, कपड़े, स्कूल, सी है भोजन, आश्रय, कपड़े। 41 राष्ट्रीय बचत पत्र किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ए है बैंक, बी है पोस्ट ऑफिस, सी है जीवन बीमा निगम, डी है उपरोक्त सभी, बी है पोस्ट ऑफिस। 42 घरेलू आय व्यय को संतुलित करने के लिए नियम उपाय आवश्यक। ए है बचत करना, बी है बजट बनाना, सी है मितव्ययिता करना, डी है उधार लेना। 42 के बी है बजट बनाना। 43 प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। ए है वेतन, बी है व्यापार, सी है पेंशन, डी है शिक्षा सुविधा, बी 43 के डी है शिक्षा सुविधा। आय बढ़ाने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है। ए है शिक्षा, बी है मनोरंजन, सी है स्वास्थ्य, डी है इनमें से सभी। 44 का डी है इनमें से सभी। 45 बैंक खातों में प्रकार हैं। ए है बचत खाता तथा आवर्ती खाता, बी है निश्चयी अवधि जमा खाता, सी है चालू खाता, डी है इनमें से सभी, डी है इनमें से सभी। 46 है वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिवाक्य को बचत कहा जाता है। ये उक्ति है किन्स की, बी है गुड्डे की, सी है यंग की, डी है इनमें से किसी की नहीं। ये है बजट सफल होता है आय व्यय के सही संतुलन से, व्यय कम करके, सी है आय बढ़ा करके, डी है बचत करके। 48 के ए है आय व्यय के सही संतुलन से। पारिवारिक बजटों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है किसकी। वास्तविक प्रत्यक्ष आय, बी है वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, सी है धन आय, डी है आत्मिक आय। 39 के ए है वास्तविक आय, ए है वास्तविक प्रत्यक्ष आय। 50 निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक है। ए है दैनिक लेखा, बी है साप्ताहिक लेखा, सी है मासिक लेखा, डी है वार्षिक लेखा, सी है मासिक लेखा। 51 किस प्रकार के बैंक खाते में धनराशि एक निश्चयी अवधि के लिए जमा की जाती है। ए है बचत बैंक खाता, बी है चालू खाता, सी है आवर्ती जमा, डी है सावधि जमा लेखा। 51 के डी है
52 पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है। परिवार के सदस्यों का ए आत्मनियंत्रण, बी है सुरक्षितता, डी है सी है मितव्ययिता, डी है ये सभी। डी है ये सभी। तिरपन निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। ए है अधिक, बी है समान, सी है कम, डी है प्रभावित नहीं। तिरपन का सी है कम। चौवन बचत का सही विनियोग है। ए है ब्याज पर धन देना, बी है कोई वस्तु खरीद कर रखना, सी है बचत पत्र खरीदना, डी है बचत खाते में जमा करना। 54 का सी है बचत पत्र खरीदना। 55 बैंक एक संस्था है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है, व्यावसायिक है, इनमें से कोई नहीं। 55 का सी है व्यावसायिक। 56 बचत का मुख्य प्रयोजन है भविष्य के आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए, बी है मनोरंजन के लिए, सी है विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, डी है सुख प्राप्ति के लिए। 56 का ए है भविष्य के आवश्यकताओं के व्यय के लिए। 57 डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? ए है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, डी है 5 वर्ष। 58 गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है। आरएस 0.11, आरएस 0.21, आरएस 0.50, आरएस 100। ए आरएस 0.11। 59 है भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि में संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है। ए है आकस्मिक संकट में, बी है सामाजिक प्रतिष्ठा में, सी है मनोरंजन हेतु, डी है राष्ट्रीय विकास कार्यों में। डी है राष्ट्रीय विकास कार्यों में। 60 व्यय को प्रभावित करने वाला कारक है। ए है परिवार के सदस्यों की संख्या, बी है रहन सहन का स्तर, डी है गृहिणियों की योग्यता एवं कुशलता, सी है गृहिणियों की योग्यता एवं कुशलता, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। 61 है बजट का मुख्य उद्देश्य। ए है आय व्यय का अनुमान, बी है व्यय अधिक करने की व्यवस्था, सी है कीमती वस्तु खरीदने की उपयोगिता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। 61 का ए है 62 सबसे अच्छा बजट होता है। आय का बजट, बी है घाटे का बजट, सी है बचत का बजट, डी है इनमें से कोई नहीं। 62 का सी है बचत का बजट। सी है बचत का बजट। 73 आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? ए है संचयी, बी है बचत, सी है आय, डी है धन वर्षा, बी है बचत। 63 64 आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात शेष बचत है तथा जिससे भविष्य के लिए उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है कहलाता है बचत।
ये और 63 64 एक ही है, बस इससे पूछने का तरीका प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछ रहा है। पारिवारिक बजट बनाने से अर्थशास्त्रियों को लाभ है। ए है जनता की आय की जानकारी होती है। बी है जनता की कर देने की क्षमता की जानकारी होती है। सी है सरकार को प्रत्यक्ष आय अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के संबंध में जानकारी होती है। डी है सभी। छाछठ आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक है। ए है साधन, बी है योग्यता, सी है भोजन, डी है इनमें से सभी। छाछठ के ए है साधन। सड़सठ पारिवारिक बजट बनाने से ए है खर्चों में कटौती हो जाती है। बी आमदनी का सही उपयोग होता है। सी पारिवारिक सदस्यों को संतुष्ट मिलती है। डी है उपरोक्त सभी। बी है आमदनी का सही उपयोग होता है। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। ए है महंगी वस्तुओं को खरीदना। बी है अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए। सी है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। डी है उपरोक्त सभी के लिए। सी है भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। सी है एंजिल के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है। ए है भोजन पर व्यय का प्रभाव प्रतिशत बढ़ता जाता है। बी है भोजन पर कुल व्यय बढ़ता जाता है। सी है भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। डी है भोजन पर व्यय समान रहता है। सी है भोजन पर व्यय का प्रतिशत मात्रा में घटता जाता है। 70 व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा अन्य से मत भिन्न है। ए है राष्ट्रीय बचत पत्र, बी है सार्वजनिक भविष्य निधि, सी है इंदिरा विकास पत्र, डी है इनमें से सभी। सी है इंदिरा विकास पत्र। इकहत्तर एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है। ए है यात्री चेक, बी है अकाउंटिंग पेयी चेक, सी है वाहक चेक, डी है इनमें से सभी। सी है वाहक चेक। बहत्तर मौद्रिक आय है। ए है प्रत्यक्ष आय, बी है अप्रत्यक्ष आय, सी है नियमित आय, डी है वास्तविक आय। बासठ के ए है प्रत्यक्ष आय। तिरसठ कम दूरी की दुकान से छोटी मात्रा में बार बार सामान यथा साबुन खरीदने को कहते हैं। ए है सुविधाजनक सामान, बी है दुकानदारी सामान, सी है विशेषज्ञता सामान, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ए है सुविधाजनक सामान। चौहत्तर का बंधन का प्रयोग किया जाता है। ए है कपड़ों पर, बी है मुहानों से सुरक्षित रखता है, सी है हुक और आंखों पर, डी है उपयुक्त सभी। डी है उपयुक्त सभी। पचहत्तर आय कर निम्न प्रकार का कर है। ए है प्रत्यक्ष कर, बी है मनोरंजन कर, सी है विकास कर, डी है प्रत्यक्ष कर। डी है प्रत्यक्ष कर।
गरीबी रेखा की गणना की जाती है? ए है प्रति व्यक्ति आय, बी है कुल पारिवारिक आय, सी है कुल भूमि, डी है कुल जायदाद। ए है प्रति व्यक्ति आय। सतहत्तर स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है? ए है उपलब्धि सामग्रियों का सूचीपरक विवरण, बी है स्रोत, सी है बीजक, डी है क्रय की गई सामग्रियों की सूची। डी है क्रय की गई सामग्रियों की सूची। एजिल ने निम्न का बजट में कोई प्रभाव नहीं रखा। ए है आय, बी है व्यय, सी है बचत, डी है मूल्यांकन। सी है बचत। जैसे जैसे आय वृद्धि होती है, निम्न पर होने वाला व्यय का प्रतिशत घटता जाता है। ए है दवा, बी है भोजन, सी है आवास, डी है वस्त्र। बी है भोजन। अस्सी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को योजना में नज़रअंदाज किया जा सकता है। ए है मासिक, बी है लिखित, डी है अर्ध लिखित, डी है कोई नहीं। ए है मासिक। हेलो दोस्तों, हम लोगों ने बचत एवं बजट से पूरे 80 क्वेश्चन किए हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा। थैंक यू दोस्तों।